नीमच नगरपालिका परिषद द्वारा गुरुवार को बंगला नंबर 60 स्थित पुरानी नगरपालिका कार्यालय परिसर हॉल में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कांग्रेस और बीजेपी के पार्षदों ने अपनी अपनी मांगे रखी। इस दौरान जमकर बहस भी हुई। नीमच में बंद पड़ा स्विमिंग पूल को लेकर भी मुद्दा उठाया गया और जादू सागर बांध में हो रही अवैध खेती पर भी बातचीत हुई, जिस पर नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने कहा कि हमने कलेक्टर को पत्र लिखा है और पूरे मामले में जिला तहसीलदार पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं नीमच सिटी रोड स्थित सांवलिया सेठ मंदिर के नाले का काम भी जल्द शुरू करने के मुद्दे पर बात हुई और सीएमओ को निर्देश दिए गए। कुल 19 प्रस्ताव बैठक में रखे गए, जिसमें 16 प्रस्तावों को पास कर दिया गया, वहीं 3 प्रस्तावों को आगामी कर दिया गया। देखिए 19 प्रस्ताव है इसके अंदर, जो हमारे अधिकारी कर्मचारी सविता अनुकंपा वाले उनको जो हम बढ़ाते हैं आगे 89 दिवस पे वो हमने बढ़ाए हैं उनको। उसके साथ ही कुछ प्रस्ताव जो थे शौचालय का, जो हमें सोचने की आवश्यकता है, दिक्कत आती है, तो वो हमने पास किया है। अधिकतर प्रस्ताव जो थे वो हमारे सविता कर्मचारी के ही थे। एक हमारा नगरपालिका की योजना में हमने इकोनॉमिकली वीक सेक्शन जो रहता है उसमें 1 जनवरी को आवंटन हुआ है, वो एक प्रस्ताव पास हुआ है। तरट पुष्कर पे हमारे यहाँ पर जो 5 लाइफ गार्ड रहते हैं उनका हमने प्रस्ताव पास किया है। श्याम द्वार जो है तोरण द्वार, जो एक बहुत सुंदर नीमच में बनके तैयार होने वाला है, जिसके लिए हमसे नगरपालिका से एनओसी चाहिए गई थी, तो आज इसके लिए प्रस्ताव भी पास हुआ है। तो शाम प्रेमियों के लिए खुशखबरी है कि वहाँ पर एक सुंदर सा शाम द्वार बनके तैयार होगा। कुछ जो प्रस्ताव है वो चूँकि एक जैन दिवाकर अहिंसा सर्कल का बगाना में एक जो मार्ग नाना भैया राम नारायण अहीर के नाम पे जिनका नाम रखा जाना था, और साथ ही ब्रह्मा कुमारी आश्रम के बाहर भी एक पीस का एक सिम्टम के हिसाब से एक चौराया बनना था, उसके लिए भी परिषद से स्वीकृति नहीं, अभी उसको आगामी किया गया है। क्योंकि परिषद द्वारा ऐसी मांग की जा रही है कि सारे ही समाजों का काम जो है वो एक साथ आए, तो हम कोशिश करेंगे कि अगली बार और भी समाज की जो भी रिक्वायरमेंट है उनके अनुसार भी हम और मुद्दे जो हैं अगली बार करें। हम तरुण सागर डैम जो यहाँ पे तरुण सागर जो स्विमिंग पूल है इसको लेकर बातचीत उठी है, आम लोगों के लिए भी खुले, ऐसे में आपके भी संज्ञान में कर्मचारियों ने लाया गया था, आपने कहा वो आम लोगों के लिए बल्कि वीआईपी पासेस है, इसको लेकर क्या तैयारी रहेगी और आगामी क्या रहेगा? देखिए जो आप ये शब्द यूज़ कर रहे हैं वीआईपी पासेस, ये शब्द आप लोगों का दिया हुआ है। वहाँ पर पास सिस्टम बहुत सालों से चल रहा है और इसलिए चलता है क्योंकि नगर पालिका द्वारा वहाँ पर संचालन तो किया जाता है, पर लोगों की गिनती कैसे की जाए, वहाँ पर कौन आ रहा है कौन जा रहा है और उसके साथ अभिभावक है कि नहीं, क्योंकि वो बहुत गहरा है, उसके अंदर पहले भी एक हादसा हो चुका है। तो अभी भी परिषद में यही चर्चा हुई कि अगर हम इसको खोलते हैं तो एक मिनिमम कॉस्ट जो है, एक मिनिमम फीस हम लेंगे, उसमें शर्तें भी रहेगी कि साथ में अभिभावक आए। उसमें हम लोग चाह रहे हैं कि 3 स्लॉट अलग अलग बन जाए, ताकि महिलाओं के लिए एक अलग टाइम स्लॉट दिया जाए, बच्चों के लिए जो एक छोटी एज ग्रुप के लिए उनके लिए अलग स्लॉट दिया जाए। अगर हम इसको ओपन कर देते हैं सबके लिए और अगर वहाँ पर भीड़ आती है, एक साथ 100-200 जने आते हैं, तो जो हमारे 5 बॉडीगार्ड हैं अगर वो ध्यान नहीं रख पाते हैं तो हादसा होने की संभावना वहाँ पर है। जादू सागर बांध को लेकर आप क्या कहेंगे? उसको लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की ओर से। देखिए वहाँ पर भी पहले बहुत सालों से वहाँ पर जैसे 40-50 सालों से वहाँ पर जो दिक्कतें अवैध खेती आ रही, तो मेरे ही द्वारा जब दिनेश जी जैन कलेक्टर थे और मैंने लगातार पत्राचार करा था, वहाँ पर कार्रवाई हुई थी, वहाँ से जो भी अवैध खेती कर रहे थे उनके खिलाफ मैंने कार्रवाई करवाई है। इस बार भी जो नए हमारे सर आए कलेक्टर सर हिमांशु चंद्रा, उनको मैंने पत्र लिख दिया है और मैंने जीरण जो तहसीलदार है उसके खिलाफ भी उचित कार्रवाई करने के लिए उसमें पत्र में लिखा है, क्योंकि वो अधिकार क्षेत्र जो है जीरण कलेक्टर साहब के अधिकार क्षेत्र में है, तो वहाँ पर उचित कार्रवाई जरूर करेंगे। तहसीलदार द्वारा वहाँ पर अभी जुर्माना भी दिया गया, ऐसे में जमीन नगर पालिका की, तहसीलदार प्रकरण चला रहे हैं, जैसे में लगता नहीं आगामी दिनों में नगर पालिका को मेरे द्वारा अवगत करा दिया गया है और क्योंकि जीरण पे जो भी कार्रवाई करनी है वो कलेक्टर सर ही करेंगे। मैडम 60 मोटरें लग चुकी है, इस तरह की साफ शिकायतें हैं, वहाँ पे सारी देखिए ये जो लगातार जो ये बहुत सालों से वहाँ दिक्कत है, वहाँ पर अवैध खेती 40-50 सालों से जो हो रही है, उसको रोकने के लिए हमारे द्वारा लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं। मैंने सीमांकन के लिए भी वापस लिखा है कलेक्टर सर को कि वहाँ सीमांकन कराया जाए, क्योंकि वो जमीन बहुत बड़ी है, 2000-2500 बीघा जमीन है वहाँ पर, और जब भी कोई ऐसी वहाँ पर खेती करता है अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वहाँ जाके ऐसी अतिक्रमण वाली खेती को नष्ट करवाया जाए। पहले भी करवाई है, वापिस भी करवाऊंगी। मैम शहर हित में आगामी क्या बड़ी मैडम शहर हित में क्या बड़ी सौगात आगामी तैयारी चल रही, क्या सुविधा मिलेगी आपको आगामी?
वसूली? देखिए, कलेक्टर सर द्वारा कार्रवाई करवाने के जो है उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि जो जादू सागर जो हमारा बांध है, जो ज़मीन है सारी जो डूब क्षेत्र की है वो नगर पालिका की है। इसके लिए मैंने एक पत्र ये भी लिखा है कि चूँकि वहाँ पर पिछली बार कुछ दिक्कतें आ रही थी नामांतरण को लेकर, तो हमने वैधानिक कार्रवाई करके भी नगर पालिका की इस भूमि को संरक्षित करने के लिए मैंने सीएमओ को और कलेक्टर साहब को लिखा है कि वहाँ पर हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे, लेकिन नगर पालिका की जमीन सारी सुरक्षित रहे। मैम ये बताएं, मैम 4 ईद में नहीं, क्या तैयारी चल रही है आपकी? हाँ जी, वहाँ पर पैसे की जो वसूली है उस पर क्या कार्रवाई होगी? पैसे की वसूली के लिए भी हमने बोला है कि अगर ऐसा वहाँ पर कोई कर रहा है तो जो अभी वहाँ पर प्रभारी है उसको हटाने के लिए निर्देश दे दिए। मैम ये बताएं, शहर हित में आगामी क्या तैयारी है, कौन सी बड़ी सौगात है शहर को लेकर, आपका आगामी विजन क्या है शहर देखिए, वासियों अभी को? 4 महीने से हमारे क्योंकि डामरीकरण के कार्य बंद थे, बारिश का मौसम था, फिर दिवाली की वजह से हम लोगों ने आगे काम नहीं चलाया, क्योंकि अगर रोड खुद जाता है तो जनता को दिक्कत आती है। अब दिवाली के बाद हम लोगों ने यहाँ अधोसंरचना, कायाकल्प, सारी योजनाओं के काम शुरू हो गए हैं। 2-3 दिन से काम चल रहे हैं। जगह जगह आप देखेंगे शहर में नया सड़क बनने वाली है, नए रोड, चौड़ीकरण हो रहा है। नगर पालिका में पहली बार हम लोग चौड़ीकरण करा के पूरे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने के लिए, नीमच को स्मार्ट शहर बनाने के लिए हम लोगों ने ये एक ऐतिहासिक पहल की है। सावलिया जी मंदिर रोड पे जो भी पार्षद ने मुद्दा उठाया, किरण जी शर्मा ने पैसे आ गए, पहले विधायक जी ने भी आरोप लगाए थे, नगर पालिका ध्यान नहीं दी, पैसा आने के बाद भी विकास कार्य क्यों नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, सावलिया सेठ मंदिर को लेके वहाँ पर जो सावलिया सेठ के नाले का जो कार्य था उसके लिए लगातार मैंने पत्राचार भी किया है, लिखा भी है। वहाँ पर दिक्कतें जो आ रही थी, ठेकेदार और जो अधिकारी थे उनके बीच में जो भी विवाद था उसके लिए मैंने पत्र लिख के मीटिंग बुलाई है, पहले भी बुलाई गई थी। और वहाँ के जो विवाद को समाप्त करने के लिए सीएम साहब को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो समाप्त करके जो भी दिक्कतें हैं उसको काम करवाएं आगे। इंडोर स्टेडियम के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि उसके लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। पहले वहाँ अतिक्रमण था, उसकी कार्रवाई हमने करवाई। उसके बाद वहाँ पर जो कार्य का लेआउट था वो गलत लगा हुआ था, तो तत्कालीन जो अधिकारी कर्मचारी है उनके लिए मैंने पत्र लिख के दिया है कि गलत लेआउट लगा दिया जाता है, ताकि उसकी वजह से काम नहीं हो पाता। हम भी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इंडोर स्टेडियम बनके तैयार हो, जनता को समर्पित हो। उसकी सारी दिक्कतों के लिए हमारे ही द्वारा प्रयास करके वापस नया लेआउट लाया गया है, नया काम करवाया गया है, नई पॉलिटेक्निकल कॉलेज से सीट सब पे लगवाए गए हैं और नया उस पर एस्टीमेट बना के रिवाइज करके वापस। आपने खुद ने देखा कि आज जो परिषद की बैठक हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी के कई पार्षदों के द्वारा नगरपालिका के अंदर चल रही अनैतिक नीतियाँ, भ्रष्टाचार और जमीन घोटाले, हड़किया खाल में हो रही अवैध खेती, गंदे पानी को लेकर, नामांतरण को लेकर, हर मामले में हर पार्षद ने मामला उठाया। तो इससे आप साफ देखिए कहाँ तक पूरे नगरपालिका में भ्रष्टाचार चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि नगरपालिका अध्यक्ष जी सिर्फ अपने आप को ईमानदार तो बताती है, लेकिन वो क्या कहती है कि मैं दिखवाती हूँ, विचार करती हूँ, हमने देखा है, हमने इस पर करा है, इसको तुरंत हम इस पर संज्ञान लेंगे, मेरे विचार में नहीं आया, मुझे जानकारी नहीं थी। तो ये जमे जमाए विचार, उनके जमजमाए शब्द हैं जिसके कारण वो जनता को भी मूर्ख बनाते हैं। मेरा कहना है कि नगरपालिका अध्यक्ष के 2.5 साल निकल गए हैं। 2.5 साल में उन्होंने कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं करी, लेकिन उनके घोटाले बहुत सारे हुए हैं। आज कुत्ता नसबंदी घोटाले को लेकर भी उसी व्यक्ति को टेंडर दे दिया गया था जिसको पूर्व में दिया गया था, आज वापस से स्थिति हुई। ऐसा ही आप देखिए कि हड़किया खाल वाली स्थिति है। ऐसा ही देखिए हर मामले में नगरपालिका पूरी तरह से फेल है। स्विमिंग पूल को लेकर जो मुद्दा उठाया उनका तो संज्ञान में नहीं था कि स्विमिंग पूल में पास सुविधा चल रही है, इसको लेकर क्या जानकारी दी? आपको मैं बहुत बड़ी बात बताऊं, आप खुद बोल रहे हैं कि संज्ञान में नहीं है। मैडम को कौन सा संज्ञान में रहा? आज तक जब भी मेरे द्वारा जो जानकारी डाली गई उनके द्वारा एक ही शब्द निकला कि मेरी जानकारी में आ जाए। चाहे सिंधी पुनर्वास वाला मामला हो तो उन्होंने 6 महीने बाद मैंने जब ओपन किया तो उन्होंने बोला मेरी जानकारी में आ जाए। हड़किया खाल वाला मामला मेरी जानकारी में आ जाए। स्कीम 34-36 का घोटाला हो तो बोले मुझे जानकारी नहीं है। तो हर चीज़ में अपने आप को पल्ला झाड़ने से मतलब तो आप मुखिया हो, आप नेतृत्व करता हो, आपको नगरपालिका में क्या क्या भ्रष्टाचार चल रहे हैं और क्या क्या काम हो रहा है आपको सबकी जानकारी होनी चाहिए और है भी सही। लेकिन आप सिर्फ जनता को मूर्ख बनाते हो। और अब जो विरोध करता है, चाहे मैं नेता प्रतिपक्ष के रूप में विरोध करता हूँ, तो सबसे बड़ी दुश्मनी तो उन्होंने मुझसे पाल रखी है कि ये मामले क्यों उठाते हैं, ये मुद्दे क्यों उठाते हैं, जबकि उनको अपने ऊपर झांकना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए कहाँ हम लोग फेल हो रहे हैं और ये चीज़ नहीं कर पा रहे। इसलिए नगरपालिका जाजू सागर बांध को लेकर आप लोग किस तरह का कदम उठाएंगे? जाजू सागर बांध को लेकर हमने उसी दिन पत्र कलेक्टर को लिखा, अखबारों में समाचार दिया कि जीरन तहसीलदार के द्वारा नोटिस दिया गया, वो किस हैसियत से दिया गया? नगरपालिका की भूमि
भूमि है, 2500 बीघा जमीन है। 2500 बीघा जमीन अगर नगर पालिका की जमीन को जीवन तहसीलदार नोटिस दे रहा है तो नगर पालिका क्या कर रही है, सीएमओ क्या कर रहा है? तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये लोग मिलीजुली सरकार है। आपकी जमीन को दूसरे लोग दे रहे हैं। पहले भी बीच में भी सौर ऊर्जा प्लांट को लेकर एक मामला उठा था और वो यहाँ आए भी थे। उन्होंने सीएमओ, कलेक्टर और नगर पालिका अध्यक्ष से बात भी करी थी। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये रणनीति है और हम तो यही चाहते हैं कि नगर पालिका अध्यक्ष जी अभी भी सोचे और वो जमीन कहीं जाए। मेरा सवाल ये, आप लोग करेंगे क्या इस हम लड़ाई लड़ेंगे इसकी, हम लास्ट तक लड़ाई लड़ेंगे और नगर पालिका की जमीन को नगर पालिका के अधिग्रहण रहे, इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। चाहे हमें धरना देना पड़े, कलेक्टर के पास जाना पड़े, न्यायालय में भी जाना पड़े तो हम न्यायालय तक जाएंगे। परिषद के सम्मेलन में बहुत अच्छे विषय थे जो सर्वसम्मति से पास भी हुए, लेकिन मुख्य विषय मैंने नीमच सिटी के उठाए हैं। एक तो जिसमें नीमच सिटी का पूरा डामरीकरण का काम बाकी है, जो बहुत समय से हो जाना था, शायद मेरे हिसाब से विधानसभा चुनाव पहले हो जाना था, पर अभी तक हुआ नहीं और पूरे नीमच सिटी के व्यापारी, रहवासी बहुत बुरे तरीके से परेशान है। तो मैंने उस विषय को मुख्य रूप से आज उठाया है कि मैंने कहा नीमच सिटी के दो बड़े काम है। एक इंदिरा नगर की 7-8 हज़ार की पॉपुलेशन है जो दोनों रोड निर्माण से संबंधित है, तो उनके विषय में मैंने आज यहाँ पे सवाल उठाया। तो मेरे को आश्वासन दिया गया है कि इसी महीने की 30 तारीख तक ये काम चालू हो जाएंगे। तो डेडलाइन उन्होंने दी है, तो मैंने उस चीज़ का सम्मान किया। अध्यक्ष महोदय और सीएमओ साहब ने कहा है कि बोले 30 तारीख तक उस रोडों का काम चालू कर देंगे। मैं अब नीमच सिटी की जो जनता नीमच सिटी में परेशान हो रही है उनको मैं तसल्ली से जवाब दे पाऊंगा कि 30 तारीख तक ये काम चालू होने का आश्वासन मुझे दिया है। उसके बाद में जनता का क्या रुख रहता है 30 तारीख बाद पता चलेगा। और अब मैं तो यही चाहता हूँ कि ये काम जल्द से जल्द चालू हो जाए। इंदिरा नगर वाला जो मेन रोड है एक वो, और पूरे नीमच सिटी का डामरीकरण का जो काम है, ये दोनों कामों के लिए मुख्य रूप से मैंने आज आवाज। नगर पालिका परिषद की जो बैठक थी, उस बैठक के अंदर हम अपने वार्ड के जो मुद्दे थे, जो विकास कार्य रुके हुए हैं, उनके ऊपर हमने चर्चा करी है। और मैंने माननीय सीएमओ महोदय और माननीय अध्यक्ष महोदय से सवाल भी किए थे कि ऑडिटोरियम स्टेडियम जिसकी राशि 3 करोड़ रुपए आ चुकी है, जिसका निर्माण कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है, चूँकि जनता है और जनता सभी से सवाल पूछती है, चाहे मैं हूँ या आम हमारी सभापति या कोई भी पार्षद जाएंगे तो उनसे सवाल ज़रूर करेगी। माननीय विधायक महोदय ने 3 करोड़ रुपए ऑडिटोरियम स्टेडियम के लिए प्रस्तावित किए थे और वो राशि भी आ चुकी है, पर चूंकि उसका निर्माण नहीं हुआ है, जिसको लेकर आज बहुत बहस भी हुई है, आप भी सभी लोगों के समक्ष की बात है। और चूंकि आश्वासन दिया है अध्यक्ष महोदय और सीएमओ ने कि बहुत जल्द इसका निर्माण कार्य प्रारंभ करेंगे। साथ ही सांवलिया जी नाले की एक जो बहुत बड़ा सपना था माननीय विधायक महोदय का, उसमें भी उन्होंने 3 करोड़ रुपए की राशि नगर पालिका के अंदर आ चुकी है, पर चूंकि उसका निर्माण भी थोड़ा सा हुआ था और फिर बाद में रुक गया, कुछ टेक्निकल परेशानी बताई है, तो बहुत ही जल्द उस टेक्निकल परेशानी को का निराकरण करते हुए विकास कार्य पुनः प्रारंभ होगा। मैंने भी उनसे सख्ती से बात की है कि 1.5 महीने के अंदर निर्माण कार्य चालू हो जाना चाहिए और आधा निर्माण हो जाए, हम ऐसी आपसे अपेक्षा करते हैं, क्योंकि जनता के हितों की बात है। माननीय विधायक महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी सौगात हमें दी है, ऑडिटोरियम स्टेडियम और सांवलिया जी नाले का सौंदर्यीकरण, बड़ी उपलब्धि मिलेगी, बहुत बड़ी सौगात मिलेगी। और जिस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार नगर पालिका के अंदर जो